आज हम जानेंगे प्रसाद और भोग में क्या अंतर है। बहुत बार हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं प्रसाद लगाओ तो कभी कहते हैं भोग ले लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन दोनों में क्या अंतर है? आइए सबसे पहले बात करते हैं भोग की। भोग का अर्थ होता है वो वस्तु जो भगवान को अर्पित की जाती है। भोजन हो, फल हो, मिठाई, जल या कोई और वस्तु। जब हम श्रद्धा से उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उसे कहा जाता है भोग लगाना। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि हम अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तुएं भी सबसे पहले ईश्वर को समर्पित करते हैं। भोग लगाते समय हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है। हम उन्हें प्रेम पूर्वक आमंत्रण देते हैं, हे प्रभु, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जब भगवान भोग को स्वीकार करते हैं तो फिर हमारे हिस्से में क्या आता है? और यहीं से आरंभ होता है प्रसाद का महत्व। जब भगवान भोग को स्वीकार करते हैं तो वो भोग अब साधारण नहीं रह जाता, वो बन जाता है प्रसाद। भगवान की कृपा, उनकी ऊर्जा। प्रसाद का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक प्रदान किया गया वरदान। यह सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है। इसलिए भोग और प्रसाद में मूल अंतर यही है कि भोग वो होता है जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। प्रसाद वो होता है जो भगवान हमें लौटाते हैं अपनी कृपा के रूप में। जब तक वो वस्तु भगवान के सामने नहीं अर्पित हुई, वो सिर्फ एक भोजन है। लेकिन जब वो भक्ति से समर्पित होती है तो वही बन जाती है अमृत तुल्य प्रसाद। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है कि प्रसाद केवल शारीरिक पोषण नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। जो भोजन भगवान को अर्पित कर फिर उसे ग्रहण करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं या अपने घर में भगवान को कुछ अर्पित करें, तो इस भावना के साथ भोग लगाएं कि हे प्रभु, यह आपका है, आपकी कृपा से ही यह मिला है, अब कृपया आप इसे स्वीकार करें। और जब वह अर्पित भोजन प्रसाद बनकर आपको मिले, तो श्रद्धा और नम्रता से उसे ग्रहण करें, जैसे आपने खुद ईश्वर का आशीर्वाद पा लिया हो। तो साथियों, आज हमने जाना कि भोग और प्रसाद के शब्दों में ही नहीं, बल्कि भाव में, श्रद्धा में और आत्मिक ऊर्जा में कितना गहरा अंतर है। भोग है अर्पण और प्रसाद है प्राप्ति।